बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 1E। तो अजीज़ तलबा व तलबात, आज हम एक्सरसाइज 1E सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, एक्सरसाइज में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचे। अगर आपकी अच्छी रिस्पांस आएगी, आप वीडियोस को पसंद करेंगे, ठीक है, कमेंट्स करेंगे, तो इंशाल्लाह पूरी बुक की वीडियोस बहुत जल्द बनाऊंगा। चलते हैं बच्चों एक्सरसाइज की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेल डिफाइंड सेट। ठीक है बच्चों, वेल डिफाइंड सेट वो होता है कि जिसके बारे में कोई डाउट नहीं होता। ठीक है, जो वेल डिफाइंड वो होगा जिसके बारे में कोई डाउट नहीं होगा। जब हम उसको देखेंगे तो कोई डाउट नहीं होगा, बगैर किसी डाउट के जो होता है, जिसमें कोई शक व शुबा नहीं होता, उसको वेल डिफाइंड कहते हैं। ठीक है, आज इस देखो एक एग्जांपल दी है। सेट एफ टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो टेस्ट क्रिकेट के जो कैप्टन्स हैं उनके नाम बताएं। ठीक है, तो आप इजीली बता सकते हैं, हर कोई जो बताएगा वो एक जैसा होगा, इसमें डाउट नहीं होगा कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये हुआ सेट। ठीक है, अब पार्ट नंबर ए से लेकर बच्चों पार्ट नंबर ई तक जितने पार्ट्स हैं, ठीक है, तमाम के तमाम पार्ट्स एक जैसे हैं। इनमें हमने यही बताना है कि कौन से सेट हैं और कौन से सेट नहीं हैं बच्चों। ठीक है, कौन से सेट हैं और कौन से वेल डिफाइंड सेट हैं और कौन से वेल डिफाइंड सेट नहीं है, पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर ई तक बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ बच्चों। पार्ट नंबर ए लिखा है बच्चों, सेट ऑफ ऑल डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक बुक्स। ठीक है, मैथ की बुक के अंदर जो हैं हमारे पास, ठीक है, ऑल डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन मैथ बुक। अब देखो ये नॉट वेल डिफाइंड है। अब किसी बच्चे को कोई मुश्किल लगता है, किसी को कोई मुश्किल लगता है, तो ठीक है, ये हो गया नॉट सेट। क्या हो गया? नॉट वेल डिफाइंड सेट। ठीक है बच्चों, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, उन्होंने पूछा ना, सेट ऑफ ऑल डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन अ मैथमेटिक बुक। मैथमेटिक बुक्स के अंदर तमाम डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब डिफिकल्ट प्रॉब्लम को वेल डिफाइंड नहीं है। किसी को कोई एक्सरसाइज मुश्किल लगती है, किसी को कोई सवाल मुश्किल लगता होगा, तो इसलिए ये नॉट वेल डिफाइंड है। ये बच्चों आंसर है। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर आ गया, नॉट वेल डिफाइंड सेट। नेक्स्ट है बी पार्ट सी, सेट ऑफ ऑल हेल्दी पीपल इन लाहौर। अब देखो बच्चों, ऑल हेल्दी पीपल की बात हो रही है। अब हेल्दी पीपल कि कोई वेल डिफाइंड नहीं है, हमें नहीं पता कौन से हेल्दी, किस किस्म के हेल्दी होंगे। ठीक हो गया, तो ये भी हमारे पास हो गया बच्चों नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड सेट। ये भी नॉट वेल डिफाइंड हो गया। नेक्स्ट बच्चों सी पार्ट है, सेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स के नाम। अब देखो प्राइम मिनिस्टर के नाम हर कोई बता सकता है, सबको पता है। ठीक है, कौन से प्राइम मिनिस्टर्स से, ठीक है, पाकिस्तान के, तो ये हो गया वेल डिफाइंड सेट। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, इसलिए ये वेल डिफाइंड सेट। ठीक है बच्चों, ये वेल डिफाइंड सेट हो गया, जिसमें कोई डाउट नहीं होता, जो बिल्कुल क्लियर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ई पार्ट, सेट ऑफ ऑल द रिवर्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जितने रिवर्स हैं उनके नाम तो हर कोई बता सकता है। ठीक है, ये भी वेल डिफाइंड हो गया, ये भी हो गया वेल डिफाइंड सेट। ठीक है बच्चों, ये भी हो गया वेल डिफाइंड सेट। एफ पार्ट है हमारे पास, सेट ऑफ 5 ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर इन वनडे क्रिकेट। ठीक है, 5 बेस्ट ऑलराउंडर। अब हमें नहीं पता किस किस्म के, कोई बॉलिंग ऑलराउंडर होता है, कोई बैटिंग ऑलराउंडर होता है, तो ये भी डाउट है, कोई क्लियर नहीं है। तो फिर हम इसको भी लिखेंगे नॉट वेल डिफाइंड सेट। ठीक है बच्चों, ये भी नॉट वेल डिफाइंड सेट है। वेल डिफाइंड सेट वो होता है जो क्लियर और एग्जैक्ट हो, जिसमें कोई डाउट नहीं होता, वो वेल डिफाइंड होता है। और जिसमें कोई डाउट होता है, ठीक है, और जो जिसमें डाउट नहीं होता ना, वो वेल डिफाइंड होता है। जिसमें कोई डाउट होगा तो वो नॉट वेल डिफाइंड हो गया। ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों हमारे पास, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इसमें बच्चों हमने एलिमेंट्स की लिस्ट बनानी है। ठीक है, आल्सो नेम द सेट्स एज ABC। और फिर बच्चों हमने सेट्स के नाम भी करने हैं, ABC करने हैं। ठीक है, एक तो एलिमेंट्स के
लिस्ट बनानी है और उनके हमने सेट के नाम भी लिखने हैं। ठीक है, एग्जांपल एक दी गई है ना, देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसको हमने सेट ए लिख दिया और फिर नेचुरल नंबर के नाम लिख दिया, सेट ऑफ एलिमेंट्स का दिया ना, 1 2 3 4 और 5 हो गया। ठीक है, ये एक एग्जांपल दी गई थी। अब पार्ट नंबर ए से लेकर बच्चों पार्ट नंबर डी तक बिल्कुल सेम इसी तरह के क्वेश्चन है, हमने उनको सॉल्व करना है। ठीक है, और हमने उनके नेम भी करना है ए बी सी, और फिर उनको हमने लिस्ट ऑफ एलिमेंट भी करने हैं, एलिमेंट के नाम भी लिखने हैं, लिस्ट बनानी है। ठीक है, चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट है सेट ऑफ मंथ्स दैट प्रीसीड मार्च। प्रीसीड का मतलब होता है पहले, वो उस महीने का नाम बताना है जो मार्च से पहले आता है बच्चों। मार्च से पहले कौन सा महीना आता है बच्चों? शाबाश, मार्च से पहले कौन सा महीना आता है? प्रीसीड का मतलब होता है पहले, फरवरी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, इसको कोई भी नेम कर दो, ए इज इक्वल टू फरवरी, FEBRUARY। ठीक है बच्चों, ये सेट हो गया, इसको ब्रैकेट्स में लिख दिया और इसको हमने शो कर दिया, कोई भी नेम कर दिया, ABC, कोई भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, सेट ऑफ द 3 बिग सिटीज़ इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के जो 3 बिग सिटीज़ हैं ना, उनके हमने नाम लिखने हैं, बड़े सिटीज़। ठीक है, इसको किसी से शो कर लो, हम इसको B कर देते हैं, आप C भी कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो। ठीक है, एक बिग सिटी हो गया बच्चों कराची। ठीक है, एक हो गया लाहौर और एक हो गया फैसलाबाद। ठीक है, ये 3 बिग सिटीज़ हो गए, इनके नेम भी कर दिया, इसको B से शो कर दिया और उनके लिस्ट भी कर दिया, हमने नाम लिख दिया। सी पार्ट है बच्चों लिस्ट ऑफ प्राइमरी कलर्स। ठीक है बच्चों, लिस्ट ऑफ प्राइमरी कलर्स। ठीक है, कुछ बच्चों क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, इस पर स्टार लगा लो, ये पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, स्टार लगा लें। अच्छा, प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं? ठीक है, ये हो गया बच्चों रेड, ब्लू और येलो होते हैं। ठीक है, इसको कोई भी नेम कर दो, सी से नाम कर, ये आंसर है। ठीक है, ये हमारे आंसर्स हैं, कोई भी नेम कर दो, इसको कर दो रेड, ब्लू और फिर बच्चों येलो हो गया, रेड ब्लू और येलो, रेड ब्लू और येलो हो गया। डी पार्ट है बच्चों हमारे पास सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड MONSOON। ठीक है, मूनसून, इसमें बच्चों मूनसून वर्ड है ना, इसमें लेटर्स के हमने नाम करने हैं, इसको हम कर देते हैं D से शो कर लेते हैं। बच्चों लेटर्स वो लिखते हैं जो रिपीट हो रहा है, उसको बार बार नहीं लिखते, उसको एक दफ़ा ही लिखते हैं। देखो सबसे पहले बच्चों M है, तो हमने लिख देना है M, लेटर्स लिखने हैं, कॉमा, फिर बच्चों O हो गया, हम यहाँ पे लिख देंगे O। ठीक है, फिर हमने कॉमा लगा देना है, फिर बच्चों N हो गया, ये हमने N लिख दिया, फिर कॉमा, फिर बच्चों S हो गया, कॉमा, फिर बच्चों O लिखा हुआ है, दोबारा नहीं लिखेंगे, फिर O लिखा हुआ है, N लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, तो इसके ये लेटर हो गए MONS, जो बार बार आया तो हमने उसको दोबारा नहीं लिखना बच्चों। ठीक है, ये याद रखना। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी, बहुत आसान है, कोई इतने मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप तो बिल्कुल आप आराम से कर सकते हैं, समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों हमारे पास, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर या रोस्टर फॉर्म। ठीक है बच्चों, एक ही नाम से टेबुलर का लफ्ज आ जाए या रोस्टर आ जाए, एक ही फॉर्म में लिखना है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है या टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में लिखना है, जिस तरह ये लिखा था बिल्कुल उसी तरह ही है। ठीक है, फर्स्ट है सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड QUEUE। इसमें जो लेटर्स है ना बच्चे, उनके सेट को लिखें, उनके लिखने हैं, सेट बनाना है, उसको हमने A लिख दिया। अब देखो Q हो गया, लिख दिया, U हो गया, लिखा हुआ है, और E हुआ है, लिखा हुआ है। दोबारा जो आया है दोबारा उसको नहीं लिखना, U और E दोबारा नहीं लिखना है। जिस तरह अभी क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम उसी तरह है बच्चों। इसके पार्ट नंबर A से लेकर पार्ट नंबर D तक पार्ट हैं, बिल्कुल सेम, बिल्कुल इसी तरह के हैं। तो चलते हैं बच्चों इनके सॉल्यूशन की तरफ, बिल्कुल सेम इसी तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में लिखना है बच्चों। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है या फिर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास बच्चों सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 15 एंड 21। 15 और 21 के बीच में बच्चों जो नेचुरल नंबर है हमने वो लिखने हैं, जो नेचुरल नंबर है वो हमने लिखने हैं। ठीक है, ये हम लिखेंगे B इज इक्वल टू
बिटवीन लिखने हैं। नेचुरल नंबर जो काउंटिंग होती है बिटवीन 15 और 21 के बीच में। 15 के बाद क्या आता है बच्चों? 16, 17, 18, 19 और ये 20 बच्चों, ठीक है। इनके बीच में ना 15 लिखना है ना 21 लिखना है, इनके बीच वाले हमने लिख दिए बच्चों। नेक्स्ट है सेट ऑफ वॉवल्स इन द वर्ड मेडिटेरियन। ये जो लफ्ज़ है ना बच्चों मेडिटेरियन, इसमें हमने वावल देखना है। ये जो पूरा वर्ड है मेडिटेरियन, इसमें जो वावल्स हैं हमने वो देखने हैं, ठीक है। इसमें कौन से वावल यूज़ हुए हैं, ठीक है, कौन से वावल्स हैं वो हमने लिखने हैं। हम लिखेंगे ये सी है तो सी इज इक्वल टू, इसमें देखो वावल कौन कौन से हैं। एम वावल नहीं है, ई वावल है बच्चों, हमने एक ई लिख देंगे। डी वावल नहीं है, एक आई वावल है बच्चों, हमने आई लिख देना है। टी वावल नहीं है, फिर ई लिखा हुआ है बच्चों। आर भी नहीं है, आर भी नहीं है, ठीक है। फिर हमारे पास बच्चों ये ए है, ये ए है ना, ये बी वावल हो गया हमारे पास। एन भी वावल नहीं है, ई वावल है तो लिखा हुआ है हमने, ठीक है। फिर ए वावल है और फिर एन वावल नहीं है। ये हमारे इसमें वावल थे। ई, आई और ए बच्चों, इसमें ये जो तीन थे वो वावल थे, ठीक है। जो बार बार आ रहे होते हैं, ई 2 दफ़ा आए तो हम इसको एक दफ़ा ही लिखते हैं। सी पार्ट है हमारे पास बच्चों सेट ऑफ प्लैनेट स्टार्टिंग विद द लेटर एम। ऐसे प्लैनेट के नाम लिख रहे हैं जो कि लेटर एम से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है बच्चों। एम से स्टार्ट होने वाले प्लैनेट्स के नाम लिखने हैं। लिखेंगे डी इज इक्वल टू, एम से कौन से स्टार्ट होते हैं? एक हो गया मरकरी हो गया बच्चों, और मार्स हो गया। मरकरी और मार्स जो हैं ये एम से स्टार्ट होने वाले प्लैनेट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट ई पार्ट है सेट ऑफ मंथ्स हैविंग एन इवन नंबर ऑफ डेज इन नॉन लीप ईयर्स। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा समझना है आपने। यहाँ बात हो रही है नॉन लीप ईयर्स, ठीक है बच्चों। लीप ईयर में जो फरवरी का महीना होता है ना वो 29 का हो जाता है, ठीक है। अगर लीप ईयर ना हो तो फरवरी का महीना 28 डेज का होता है, ठीक है, याद रखना। नॉन लीप ईयर्स में फरवरी का महीना जो होता है बच्चों, याद रखना, फेब कितने का होता है? 28 का होता है नॉन लीप में, ठीक है। इसमें वो महीनों के नाम लिखने हैं इसमें इवन नंबर है, जिस तरह 30 आ जाता है, ठीक है, 30, 31 नहीं, जो 30 वाले आ रहे हैं वो लिखने हैं। और ठीक है, नॉन लीप ईयर में फेब का महीना 28 का होता है, ठीक है, तो ये भी इवन बन जाता है, ठीक है। नॉन लीप इन्होंने लफ्ज़ लगाया ना, ठीक है, तो इसलिए हम लिखेंगे एम, ये लिख देंगे ई है ना, ई इज इक्वल टू, ठीक है। कौन कौन सा महीना? जनवरी का तो 31 का होता है ना। अब फेब का महीना, फेब का महीना 29 का होता है और 28 का होता है। 29 का तब होता है जब लीप ईयर होता है, उन्होंने कहा कि नॉन लीप ईयर, तो इसलिए ये फेब आ गया। मार्च नहीं हो गया, अप्रैल आ गया, ठीक है बच्चों। मई नहीं हो गया, ये जून हो गया, ये 30 के हैं, इवन नंबर है, ठीक है। जुलाई और अगस्त नहीं होगा, 31 के होते हैं। सितंबर, अक्टूबर नहीं, और नवंबर, ठीक है बच्चों। ये इवन है, ये 30 का, 30 और ये 28 का, ये सारे इवन मंथ्स है, ठीक है। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 था बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग सेट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इनको बच्चों हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में करना है, एक्सप्लेन करना है इनको, डिफाइन करना है इनको, ठीक है, एक्सप्लेन करके लिखना है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है वो। फर्स्ट है, जिस तरह देखो फरवरी लिखा है ना, फरवरी, इसको लिखा हुआ है सेट ऑफ मंथ हुज नंबर ऑफ डेज वेरी एवरी 4 ईयर्स, ठीक है। आप इस तरह भी लिख सकते हो, इसको इस तरह भी लिख सकते हो, सेट ऑफ मंथ विद द लीस्ट नंबर ऑफ डेज, जिसमें कम नंबर होते हैं, इस तरह भी आप लिख सकते हो। सेट ऑफ मंथ कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स एज नवंबर और दिसंबर, ठीक है। मतलब इस ए को 1 2 3 तीन तरह से आप लिख सकते हैं। आप जिस तरह मर्जी आप लिख लें, आपका गलत नहीं माना जाएगा बच्चों, ठीक है। मैं कहने का मतलब ये एग्जांपल दिया है, एक सेट है, इसको आप 3 तरह से लिख सकते हैं, वही चीज़ बनती है, वही चीज़ बन रही है, ठीक है। तो आप किसी तरह भी लिख सकते हो, आप ज़रूरी नहीं है कि आपने एक ही तरह लिखना है, ठीक है। आप इस तरह लिखेंगे तब भी सही माना जाएगा, इस तरह लिखेंगे तब भी सही माना जाएगा, और इस तरह लिखेंगे तब भी सही माना जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर डी तक है बच्चों, ठीक है। तमाम के तमाम इस एक सेट को 2-3 तरह लिख सकते हैं, तो आप किसी एक तरह भी लिख सकें, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बच्चों। 4 हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है बच्चों? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब देखो लिखा है 1,
क्या लिखा हुआ है, ये 1 है हमारे पास बच्चों। अब 1 क्या है, हम इसको क्या कहेंगे, 1 क्या नंबर है हमारे पास, ठीक है 1 है हमारे पास, हम इसको कहेंगे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, b इज़ अ, ठीक है यहाँ लिख देते हैं b, इस तरह लिख लो, सॉरी, b इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ठीक है बच्चों। बी इसमें क्या हुआ, बी द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हो गया हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 2, 3, 5 और 7। 2, 3, 5 और 7, देखो बच्चों ये प्राइम नंबर है ना, तो हम क्या लिखेंगे, सी इज द सेट ऑफ, ठीक है, फर्स्ट 4 प्राइम नंबर, फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स, ठीक है, ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो किसी पे डिवाइड नहीं होते। देखो 2 का टेबल 3, 5 और 7 अपने आप पे डिवाइड होते हैं, इसलिए ये प्राइम नंबर्स हो गए, ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो गया। सी पार्ट है लाइन, टाइगर, लीपर्ड्स, ठीक है, ये क्या हुआ, ये लाइन, टाइगर और लीपर्ड, ये हम लिख सकते हैं सेट ऑफ, डी इज सेट ऑफ, ठीक है, मीट ईटिंग एनिमल, गोश्त खाने वाले हैं, ठीक है, मीट ईटिंग एनिमल्स, मीट ईटिंग एनिमल्स हो गए, ठीक है। 12, 16 और 24, ठीक है, ये क्या हुआ, ये हम कुछ भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ नंबर्स हैं डिविजिबल बाय 2, 3 और 6, ठीक है, हम इसको लिखेंगे ई क्या है, सेट ऑफ नंबर्स हैं बच्चों डिविजिबल बाय, ये 2 पे भी डिवाइड होता है, 3 पे भी होता है एंड 6 पे होता है। ये 2 पे भी डिवाइड होता है, 3 पे भी और 6 पे भी। ये भी 2 पे डिवाइड होता है, 3 पे और 6 पे, और ये भी, ठीक है। आप इसको 2-3 दफ़ा तरह से लिख सकते हैं, लेकिन ठीक है गलत नहीं माना जाएगा। इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमने बच्चों लिखना है इसी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है हमारे पास बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है, सेट बी इज इक्वल टू 4, 6, 8 और 10। 4, 6, 8 और 10 है हमारे पास बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कौन सी बच्चों ट्रू हैं और कौन सी हमें फॉल्स हैं, ठीक है, ये हमने बतानी है कौन सी ट्रू हैं और कौन सी फॉल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों सेट बी गिवन है 4, 6, 8, 10 और 12, ठीक है। अब देखो 5 बिलोंग टू बी, 5 बी के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो 5 बी के अंदर नहीं आ रहा, तो ये क्या हुआ बच्चों, ठीक है, ट्रू हुआ या फॉल्स हुआ, ये हमारे पास फॉल्स हुआ, ठीक है, फॉल्स हुआ। 5 क्या हुआ, 5 बिलोंग करता है, बी नहीं आ रहा है, फॉल्स, ये एग्जांपल थी ना। अब 16 डज नॉट बिलोंग टू बी, ये नॉट बिलोंग टू है बच्चों, ये क्या है, कह रहा है 16 बी में नहीं आ रहा है, तो ज़ाहिर है 16 बी में नहीं आ रहा ना, तो हम इसको लिखेंगे ट्रू है। ये क्या है बच्चों, ये हमारा ट्रू हुआ, वो सही कह रहे हैं कि 16 नॉट बिलोंग टू बी, तो 16 बी में बिलोंग नहीं करता। कह रहे हैं 12 बिलोंग टू बी, 12 बिलोंग टू बी, 12 बी के अंदर आ रहे हैं ना बच्चों, तो ये हमारे पास बच्चों ट्रू हुआ, क्या हुआ, ट्रू। सी पार्ट है हमारे पास, सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 2 एंड 14। वो कह रहे हैं ये जो बी सेट है वो सेट ऑफ इवन नंबर है 2 और 14 के बीच में। देखो 2 से ग्रेटर है और 14 से कम है, ठीक हो गया, तो ये भी बल्कि क्या हुआ, ये भी हमारा ट्रू हुआ, ठीक है, ये भी ट्रू हुआ। 6, 4, 8, 10, 12 इज इक्वल टू सेट बी, मतलब ये देखो 6 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है, ये कह रहे हैं कि इक्वल हैं, ये सेट बी के इक्वल हैं, तो ये भी ट्रू हुआ। ये भी, ये जो एलिमेंट हैं वो सारे बी के एलिमेंट हैं, तो ये दोनों इक्वल हुए, ठीक है। 4 इज सबसेट ऑफ बी, देखो 4 सबसेट ऑफ बी, ठीक है, 4 इज सेट ऑफ बी, ठीक है, 4 सेट नहीं है, 4 एलिमेंट है, तो इसलिए ये फॉल्स हुआ, क्या हुआ, ये फॉल्स हुआ। खाली 4 लिखा होता ना, ब्रैकेट ना लगी होती तो फिर ट्रू हो जाता ना, ठीक है, 4 सेट है, ठीक है। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, गिवन दैट सेट ए इज इक्वल टू 2, 3, 5, 7, 11 इंसर्ट एलिमेंट एंड नॉट एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट है और कौन सा एलिमेंट नहीं है बच्चों, ठीक है। इस तरह एग्जांपल दिया, 2 एलिमेंट है ए का। अब देखो 76 ए में आ रहा है, 76 ए में नहीं आ रहा ना, तो हम इसको क्या लिखेंगे फिर,
नॉट एलिमेंट ऐसे लगा के बच्चों ऊपर ये लगा देंगे तो नॉट एलिमेंट हो गया। ये क्या हो गया? नॉट एलिमेंट। 11 ए में आ रहा है या नहीं आ रहा है? 11 ए में आ रहा है ना, ठीक है, तो हम लिखेंगे 11 एलिमेंट है या बिलोंग टू, एलिमेंट भी कह सकते हैं या बिलोंग टू। 3 बिलोंग टू ए, 3 ए में आ रहा है तो हम इसको लिखेंगे बिलोंग टू या एलिमेंट है, ठीक है। 3 एलिमेंट है या बिलोंग टू, जो मर्जी कर लो, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। पिक आउट द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, ठीक है बच्चों। फाइनाइट बताना है और इनफाइनाइट बताना है, फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है बच्चों इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, इसमें बताना है फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट वो होता है जिसकी लिमिट पता होती है, जिसकी लिमिट हमें पता होती है। इनफाइनाइट जिसकी लिमिट हमें पता नहीं होती, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, समझो कि नॉट काउंट, ये होता है नॉट काउंट, और इसको कह सकते हैं काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक गिवन है ना, ये एग्जांपल 1 2 3 4 5 4 डॉट डॉट डॉट, आगे डॉट डॉट लिखा हुआ है ना, तो ये वाला जो बच्चा इनफाइनाइट है, ये वाला कौन सा है? ये इनफाइनाइट है, इसको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। और 1 2 3 अप टू 11 इसको काउंट कर सकते हैं, तो ये फाइनाइट हो गया। ये क्या हो गया? फाइनाइट। ये एग्जाम्पल दी गई है ना। अब पहला देखते हैं, सी सेट ऑफ ब्लेड्स ऑफ द ग्रास इन द वर्ल्ड। दुनिया में जो ग्रास है उसके ब्लेड, उसके जो तिनके वगैरह, उसको हम काउंट कर सकते हैं। हम लिखेंगे इनफाइनाइट। क्या लिखेंगे? इनफाइनाइट। मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ बच्चों, आपने क्वेश्चन लिख के ना उसके नीचे लिख देना है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। इसका दूसरा पार्ट है सेट ऑफ मंथ हुज नेम कंटेन द सेम नंबर ऑफ लेटर्स। ऐसे महीनों के नाम जिनके नाम एक जैसे लफ्ज़ों से स्टार्ट होते हैं, तो वो हम काउंट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों फाइनाइट सेट। क्या हो जाएगा? फाइनाइट। ये हो जाएगा फाइनाइट। जिसको काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट होता है, जिसको काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है। अब बी पार्ट है सेट ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अंदर जो प्लैनेट है इसको हम बच्चों काउंट कर सकते हैं ना, ये हो जाएगा फाइनाइट सेट। क्या हो जाएगा? फाइनाइट, ठीक है, फाइनाइट हो गया। और इसका दूसरा जो एफ वाला है सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काई। आसमान के ऊपर सितारे हम नहीं गिन कर सकते, ये हो जाएगा बच्चों इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, ठीक है। आपने ये लिख के तो उसके नीचे आंसर लिखना होगा, ठीक है। ये लिखना है फिर उसके नीचे लिख देना है, फिर ये लिख के उसके नीचे लिख देना है। मैं यहाँ ही करवा रहा हूँ। नेक्स्ट है सी पार्ट है सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। एक लाइन के ऊपर बच्चों पॉइंट्स, ठीक है, एक लाइन के ऊपर तो बेशुमार पॉइंट होते हैं, तो उसको काउंट नहीं कर सकते। ये हो जाएगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 4 लाइंस। 4 लाइंस जहाँ पे मिलती हैं, ठीक है, देखो इस तरह 4 लाइन जहाँ पे मिलती हैं वो एक ही पॉइंट होता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों फाइनाइट। ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट। ये हो गया फाइनाइट हो गया, ठीक है। सेट ऑफ मैमल्स विद स्ट्रिप्स ऑन देयर बॉडी, ठीक है, ऐसे जानवर जिनकी बॉडी के ऊपर स्ट्रिप्स होते हैं हम उनको काउंट कर सकते हैं, तो इसका इधर लिख लेता हूँ आंसर फाइनाइट, फाइनाइट, ठीक हो गया। और सेट ऑफ इंसेक्ट्स इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में कीड़े मकोड़े, उनको काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। ये बच्चों इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी और नल सेट। हमने ये बताना है बच्चों कौन सा एम्प्टी है, ठीक है, या नल सेट है, ठीक है। एम्प्टी या नल सेट एक ही बात होते हैं, जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता वो एम्प्टी सेट होता है, जिसके अंदर बच्चों कोई नहीं होता वो होता है एम्प्टी सेट, ठीक है। अब इस तरह बताया हुआ ना सेट ऑफ ट्राइंगल्स विद 4 साइड्स, मतलब ऐसी ट्राइंगल जिसकी 4 साइड होती हैं। बच्चों ट्राइंगल की तो 3 साइड होती है ना, 4 साइड वाली ट्राइंगल तो नहीं होती ना, इसलिए ये नल सेट हो गया। ये एग्जांपल दिया है। अब b इज इक्वल टू 5, ठीक है, इसके अंदर एक एलिमेंट है तो इसलिए ये नॉट एम्प्टी हुआ। ये क्या हुआ? नॉट एम्प्टी। हम लिखेंगे नॉट एम्प्टी। हमने बताना एम्प्टी कौन सा है। सेट ऑफ वुमेन्स प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो है ना कोई प्रेसिडेंट औरत रही है, कोई भी नहीं औरत रही, अमेरिका की कोई औरत हिस्ट्री में नहीं रही जो प्रेसिडेंट बनी हो, तो ये हमारा हो जाएगा एम्प्टी सेट। एम्प्टी, एम्प्टी भी कह सकते हो या नल सेट भी कह सकते हो, ठीक हो गया। सेट ऑफ ऑड नंबर दैट आर डिवाइडेड बाय 3। ऐसे ऑड नंबर जो 3 पे डिवाइड हो जाएं, ठीक है, तो कई नंबर हैं जैसे 9 हो गया, ठीक है, 15 हो गया, तो ये नॉट एम्प्टी हुआ। ये हो गया नॉट एम्प्टी। सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स लिविंग ऑन नेपच्यून।
वो इंसान जो नेपच्यून के ऊपर रहते हैं, जिस तरह नेपच्यून एक स्टार है ना, ठीक है, सोलर सिस्टम का, तो उसके ऊपर कोई रहता है, कोई भी नहीं रहता, तो ये हमारा हो गया एम्प्टी सेट, ठीक है, एम्प्टी हो गए। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास बच्चों, आपसे फिर गुजारिश है चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें दोस्तों के साथ, ठीक है। और वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी किया करेंगे आपको वीडियो कैसी लगी, और ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ बच्चों उनको अच्छी तरह आपने हाईलाइट करना है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इसके अलावा कमेंट्स में अपने स्कूल का नाम भी लिखा करेंगे, कौन से स्कूल से आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैच द सेट्स इन द लेफ्ट कॉलम विद द करेक्ट सेट इन द राइट कॉलम। इनको मैच करना है आपने बच्चों। देखो पेन, पेंसिल, इरेजर और शार्पनर, ठीक है। और इधर ये किसकी कोला है, सेट ऑफ 3 फ्रूट्स नहीं, सेट ऑफ टूल्स नहीं, सेट ऑफ 4 स्टेशनरी आइटम, ये स्टेशनरी आइटम है बच्चों, ये इससे मिल जाएगा, ये इसके साथ आ गया, ठीक है बच्चों, ये इसके साथ आ गया, ठीक है। इसके सामने समझो ए वाला आंसर आएगा, कौन सा आएगा इसके सामने, ए वाला आएगा, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ठीक है। ये कौन सा हो गया, ये बच्चों हो गया हमारे पास सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2 लेस देन 14। ये वाला हमारा जो है, ये हमारा इसके साथ मैच हो जाएगा, ठीक है। इसके सामने हम लिख देंगे बी, ये इसके सामने बी हो गया। SMTWTFS, ठीक है। ये क्या है, ये है सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ये क्या हो गया, सेट ऑफ इनिशियल्स ऑफ द डेज ऑफ द वीक, जो डेज ऑफ वीक है उनके फर्स्ट नेम है, ये इसके साथ मैच हो जाएगा बच्चों। ये आ गया, सी आ गया हमारा। एप्पल, पियर, ऑरेंज, ठीक है। ये क्या हुआ, ये 3 फ्रूट्स हैं, ठीक है। ये इसके साथ मिल गया, ये वाला डी इसके साथ आ जाएगा। फिर है हैमर, अच्छा, स्क्रू ड्राइवर और सा, ये क्या है, सेट ऑफ टूल्स हैं, ये इसके साथ मिल जाएगा बच्चों, ठीक हो गया। ये हमारे इसके साथ ई आ गया, ये हमारा मैच हो गया बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आसत है, इसके ऊपर स्टार लगा लें, ठीक है। लिखा है फाइंड द कॉर्डिनल नंबर, इसमें टोटल नंबर काउंट करने हैं कितने हैं। कॉर्डिनल नंबर्स होते हैं, कॉर्डिनल नंबर्स के इसमें कितने नंबर हैं, इस सेट के अंदर कितने नंबर हैं, ठीक है। इस सेट के अंदर कितने नंबर हमने वो काउंट करने हैं बच्चों, ठीक है। तो फर्स्ट है, देखो सेट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12, 12 के फैक्टर्स कौन से होते हैं, देखो, ठीक है। जो 12 के फैक्टर्स होते हैं ना, मतलब 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया, ठीक है। ये तो एग्जांपल दे दिया ना उन्होंने, ठीक है। ये तो अब यहाँ से करना है, B = ठीक है। अब इसके अंदर कितने नंबर हैं, इसके अंदर कोई नंबर नहीं है, इसके अंदर कोई नंबर नहीं है, तो इसका आंसर आएगा नंबर ऑफ B = 0। इसके अंदर कोई नंबर नहीं है, तो नंबर ऑफ B क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों। सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, एक होते हैं बच्चों फैक्टर्स, ये फैक्टर्स या प्राइम फैक्टर्स, 30 के प्राइम फैक्टर्स इस तरह बनाएंगे बच्चों, ये 30 के प्राइम फैक्टर्स इस तरह बनाएंगे, देखो 3, ये 2 से कर लो ना पहले, 2 15 जार, 3 5 जार और फिर 5 1 जार, 1 2 और 3, कितने हो गए, 3 हो गए। तो सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 के कितने हो गए, 3 हो गए ना। तो नंबर ऑफ C कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, कि 3 इसमें 3 नंबर होंगे, कितने नंबर होंगे, 3 नंबर होंगे। सेट ऑफ 4 लेटर्स मंथ इन द कैलेंडर, कैलेंडर के अंदर वो वाले मंथ जिनके 4 लेटर्स होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ D कौन से हो गए, ठीक है। ये हमारे पास होंगे 2 ही हैं, ठीक है। ये हमारे पास 2 मंथ ऐसे हैं जिनके 4 मंथ हैं, तो 4 लेटर्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड, ठीक है। इस वर्ड के अंदर लेटर्स कितने हैं, कितने हैं, देखो बच्चों, एक S हो गया, एक L हो गया, एक E हो गया, इसको एक दफ़ा काउंट करेंगे, 3, एक V हो गया, ठीक है, 4, ये E दोबारा आया उसको नहीं काउंट करेंगे, L भी दोबारा नहीं काउंट करेंगे, ठीक है, E भी दोबारा नहीं काउंट करेंगे और S भी दोबारा काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, रिपीट नहीं करेंगे, तो 4 हो गए, कितने हो गए बच्चों, ये 4 हो गए, कितने हो गए, कार्डिनल ये वाले 4 हो गए, ठीक है। तो इन दोनों को आपने अच्छी तरह कर लेना है, इसको भी देख लेना है और इसको भी देख लेना है, ठीक है, ठीक है। ये 4 लेटर्स वाले जून और जुलाई होते हैं ना, ठीक है। 2 फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट नंबर और सिंबल्स, हमने इसमें प्रॉपर नंबर या सिंबल्स लगाने हैं आपने, ठीक है। फर्स्ट है, देखो, इफ B = 4 5 6 देन 2
बिलोंग करता है बी से या नॉट, टू नॉट बिलोंग टू बी, ठीक है। नेक्स्ट है इफ ए इज इक्वल टू सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड MUDASSAR देन नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए इसमें कितने हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पे काउंट करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 और 6, कितने होंगे बच्चों, ये 6 हो गए, ठीक है। नंबर ऑफ ए कितने हो गए, 6 हो गए। इफ एक्स इज सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 7, अगर प्राइम नंबर 7 से लेस होंगे तो देन 7 क्या उसके अंदर आएगा, 7 नहीं आएगा ना, क्योंकि लेस देन 7 में 7 नहीं आएगा, ये नॉट एलिमेंट आएगा, नॉट एलिमेंट। इफ ए इज इक्वल टू डेजी ट्यूलिप जैस्मीन देन रोज क्या आएगा, रोज इसमें आएगा या नहीं आएगा, ज़रा रोज भी इसी से बिलोंग करता है, ये भी फ्लावर्स हैं, ये भी फ्लावर्स हैं, ये बिलोंग करता है, ठीक है, ये बिलोंग करता है ए से, क्योंकि ये भी रोज भी फ्लावर है और ये भी फ्लावर्स हैं। इफ बी इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज कंपोजिट नंबर लेस देन 20, ठीक है, कंपोजिट नंबर बच्चों लेस देन 20 से कम कंपोजिट नंबर, तो नंबर ऑफ बी, ठीक है, 9 होंगे, कह रहे वो 9 होंगे, कंपोजिट नंबर 20 से कम 9 नहीं है बच्चों, तो ठीक है, ये नॉट इक्वल टू 9 नहीं है, ठीक है, 9 नहीं है, ठीक है, से कम है या ज़्यादा है, ठीक है। अंडरलाइन द करेक्ट आंसर, इसमें बच्चों यहाँ पे हमने करेक्ट आंसर को अंडरलाइन करना है, इसमें जो करेक्ट आंसर है उसको अंडरलाइन करना है हमने। देखिए सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 75 के फैक्टर्स फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, ठीक है, इसको हमने अंडरलाइन करना है, जो सही आंसर है उसको हमने अंडरलाइन करना है, फाइनाइट उसको काउंट कर सकते हैं, देखो अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। तो मैं आपको इससे मार्कर से हाईलाइट करवा देता हूँ, ठीक है। सेट ऑफ नंबर्स दैट इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, ऐसे नंबर जो ना ही प्राइम नंबर हों और ना ही कंपोजिट नंबर हों, तो वो कौन से हैं, सिंगलेंटल सेल या नल सेट, सिंगलेंटल सेल एक ही सेट है ऐसा है, ठीक है, जो ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है, ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट नंबर। 2 सेट ऑफ स्टार्स, स्टार्स बच्चों हम काउंट कर सकते हैं, हम काउंट नहीं कर सकते, तो ठीक है, ये होगा हमारा इनफाइनाइट, क्या होगा, इनफाइनाइट, उसको काउंट नहीं कर सकते। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स डिविजिबल बाय 4, ऐसे प्राइम नंबर जो 4 पे डिवाइड हों, ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं है जो 4 पे डिवाइड हो, तो ये हमारा बच्चों नल सेट हो जाएगा, ये हमारा नल सेट हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों, इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है, हर पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आपने स्टार लगा लेना है 13 को और 14 को बच्चों, 13 और 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इनको आपने अच्छी तरह और ध्यान से करना है, ठीक है। तो 13 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ u इज इक्वल टू 10 21 25 5 और 36 रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट्स बाय अ वेन डायग्राम, इन सेट्स को हमने बनाना है वेन डायग्राम, ठीक है बच्चों, आपने पहली दफ़ा नाम सुना इधर वेन डायग्राम, ठीक है, वेन डायग्राम हमने बनानी है, पार्ट्स अलग अलग हैं, अ सेट ऑफ नंबर इन 5 टाइम्स टेबल, ठीक है, 5 के टेबल में जो नंबर्स आते हैं, ठीक है, ये पार्ट ए है, फिर सेट ऑफ इवन नंबर, फिर है सेट ऑफ ऑड नंबर, ठीक है, इनको हमने क्या करना है, हमने वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें बच्चों इसको हमने वेन डायग्राम में शो करना है, ठीक है, वेन डायग्राम। पहला पार्ट था सेट ऑफ नंबर्स इन 5 टाइम्स टेबल, ठीक है, पहले हमने एक बॉक्स बनाना है बच्चों, ऐसे एक वेन डायग्राम इस तरह करना है हमने, ठीक है, एक हमने बॉक्स बनाना है, ये जो बॉक्स है हमारा, ये बच्चों यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये हमारा ये यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और एक हमने सेट ए बनाना है, इसके अंदर ये हमारा सेट ए आ गया, ठीक है। अब सेट ए के अंदर बच्चों वो वाले नंबर लिखने हैं 5 टाइम अ टेबल, जो 5 के टेबल में आते हैं, जो 5 के टेबल में आते हैं, यहाँ से बच्चों इसमें से देखना है जो कि 5 के टेबल में आते हैं वो उसके अंदर लिख देने हैं, देखो 10 5 के टेबल में आता है ना, हमने यहाँ लिख देना है, ठीक है, जो भी डिजिट 5 के टेबल में आता है इसमें से वो इसके अंदर लिख देना है, ठीक है, 10 आ गया। अब 21 5 के टेबल में नहीं आता ना, उसको बाहर लिख देना है। अब 25 5 के टेबल में आता है बच्चों, तो इसको हमने इसके अंदर लिख देना है, ठीक है। अब 5 के टेबल में आता है, हमने इसको इसके अंदर लिख देना है, ठीक है बच्चों। और 36 5 के टेबल में नहीं आता, वो हमने बाहर लिख देना है। तो ये हमारे पास बच्चों हो गया वेन डायग्राम पार्ट नंबर ए का, ये पार्ट नंबर ए का हमारे पास वेन डायग्राम हो गया। पार्ट नंबर बी का भी वेन डायग्राम बनानी है, सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है बच्चों, इसमें सेट ऑफ इवन नंबर्स हमने बनानी है वेन डायग्राम। उसी तरह बच्चों हमने बॉक्स बनाना है
ऐसे, ये अपनी मर्जी का बनाना है, जितनी आपके पास स्पेस हो, ना बहुत छोटा हो ना बहुत बड़ा हो, ठीक है। ये हमारे पास बी है ना, ठीक है, बी इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर्स, ये हमारा बी हो जाएगा बच्चों, और ये हमारा यू है। अब हमने बच्चों इसी में से ये जो हमारे पास सेट गिवन है इसमें से इवन नंबर लिखने हैं। देखो 10 इवन नंबर है और 36 इवन नंबर है, ठीक है। 10 और 36 बी के अंदर आ जाएगा, ये इवन नंबर है, ये 10 और 36 बी के अंदर आ जाएगा ना, ठीक है। 10 और 36 बी के अंदर आ गया, और बाकी क्या आएगा 21, 25 और ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, और 5 बी, ठीक है। 21, 25 और 5 हमारे पास ये बाहर आ जाएगा, 21, 25 और ये 5, ये बच्चों इवन नंबर नहीं है, ठीक है। इनको हमने इसको बाहर लिख दिया, ठीक है। जो इवन नंबर थे हमने उसको अंदर लिख दिया, और जो इवन नंबर नहीं थे उनको हमने बाहर लिख दिया। ये था पार्ट नंबर बी। नेक्स्ट ही पार्ट है बच्चों सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर्स, ठीक है। उसी तरह हमने बच्चों वेन डायग्राम बनानी, बॉक्स बनाना है। ये हमारा है सी, ये हमारा है सी, तो हमने एक सर्कल बना लेना है, ये सी हो गया, ये यू हो गया। अब हमारे पास बच्चों ऑड नंबर जो है ना इनमें से, ठीक है, वो हमने ऑड नंबर अंदर लिख दिया। देखो ये हमारे पास एक 21 ऑड नंबर हो गया उसी सेट में से, और 25 हो गया बच्चों, और 5 हो गया, 21, 25 और 5 हो गया बच्चों सेट ऑफ ऑड नंबर, ठीक है। और बाकी जो बच गया हमारे पास, ये हमारे पास बच गया जो ऑड नंबर नहीं है, ठीक है, 10 और 36 बच्चों, 10 और 36 ये हमारे पास बाहर आ गया, 10 और 36 हमारे पास बाहर आ गया। ये था हमारा बच्चों पार्ट नंबर सी। बहुत आसान सा था, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपने ध्यान देना है और फिर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 13 और 14 इस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट तरीन, बल्कि इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है बच्चों। यू है कैट, डॉग, ईगल, स्पैरो, टाइगर, पैरेट, लाइन और क्रो। कुछ एनिमल्स हैं बच्चों और कुछ बर्ड्स हैं, मिक्स हैं, ठीक है। इनको भी वेन डायग्राम बनानी है, इनकी भी बच्चों हमने वेन डायग्राम बनानी है, ठीक है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग, पहला है, पहली वेन डायग्राम बनानी है सेट ऑफ एनिमल्स। पहली वेन डायग्राम में एनिमल्स को लेने हैं और दूसरी वेन डायग्राम में बर्ड्स को लेना है बच्चों। बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है बच्चों, ठीक है। एक हमने बॉक्स बना लेना है, ठीक है। सेट ए है हमारे पास, ठीक है। पहला जो सेट है वो हमारे पास है ए पार्ट, सेट ऑफ एनिमल्स, सेट ऑफ एनिमल्स, और बी पार्ट है बच्चों सेट ऑफ बर्ड्स, सेट ऑफ बर्ड्स, ठीक है। एक हम वेन डायग्राम यहां बना लेते हैं इसकी, ये हमने इसको पहले बना लेते हैं, ठीक है बच्चों। ये हमारा ए की इक्वल है ना, ठीक है। ये हमने इसको बना लेना है, ए रख लेना है, ये हमारा ए आ गया, ये हमारा यू आ गया, ठीक है बच्चों। पहला है सेट ऑफ एनिमल्स, इन तमाम में से जो एनिमल्स हैं ना बच्चों वो हमने इसके अंदर लिख देने हैं, ठीक है। जो एनिमल्स हैं इसके अंदर लिख देंगे और जो बर्ड्स हैं वो बाहर लिख देंगे। अब देखो कैट एनिमल है, हमने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। डॉग एनिमल है, हमने यहाँ पे लिख देना है। ईगल एनिमल नहीं है, उसको हम यहाँ लिख देंगे। स्पैरो ठीक है, स्पैरो एनिमल नहीं है, उसको यहाँ लिख देंगे। टाइगर एनिमल है, उसको बच्चों यहाँ लिख देंगे। जो एनिमल है उसको यहाँ पे अंदर लिख देना है, ठीक हो गया बच्चों। पैरेट वो एनिमल नहीं है, उसको यहाँ लिख देंगे। लाइन एनिमल है, हमने उसको यहाँ पे लिख देना है बच्चों, ठीक है। और क्रो हमारा एनिमल नहीं है, उसको हमने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। ये हमारे पास आगे जो एनिमल थे अंदर आ गए, ठीक है। वेन डायग्राम में करना है, जो एनिमल नहीं थे वो बाहर रख दे, ठीक है। पार्ट बी है जो बच्चों इसके ऑपोजिट है। अब जो वेन डायग्राम में शो करना है हमने,
ठीक है, ये हमारे पास है बी पार्ट, ठीक है, ये हमारा है बी। सेट ऑफ बर्ड्स, ये हमारा यू हो गया और हमारे पास ये हमारा बी हो गया। ठीक है बच्चों, अब बर्ड जो है ना बच्चों अंदर आ जाएगा, अब ये वाले अंदर आ जाएंगे। ईगल, यहां से देख लो, स्पैरो, पैरेट और क्रो, ये वेन डायग्राम में आ गए और बाकी जो थे वो बाहर आ जाएंगे। ठीक हो गया, कैट, डॉग, टाइगर और लाइन। ठीक है बच्चों, ये था हमारी वेन डायग्राम। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बहुत आसान सी एक्सरसाइज थी, सिर्फ लास्ट वाले दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे बच्चे, इनको अच्छी तरह कर लेना है और अपना ख्याल रखना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, एंड में कमेंट्स लाजमी करना है आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।